सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। व्यासपीठ से तीर्थों को पावन करने वाले भागलपुर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट सिद्धपीठ गुरुद्वार से पधारे हुए संतों का दिव्य ज्ञान का कलश को लिए हुए भारत के चारों दिशाओं में संत मत के ध्वजा को फहराते हुए इस कौवाकों के पावन धरती पर उपस्थित हैं पूज्यपाद स्वामी परमानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। पूर्णिया हरदा सतकुदरिया से पधारे हुए पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य स्वामी पावन बाबा, बुद्धदेव ब्रह्मचारी, मिथिलेश ब्रह्मचारी, साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्ति मती बहनों, आप सभी को बारंबार नमन। गुरु महाराज का असीम कृपा से कल प्रातः काल से ही त्रिवेणी संगम की धारा में स्नान करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणे, करम कथा रवि नंदन बरणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं साधु महापुरुषों का समाज जो है ये हमारा जीवन में आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला है। और जो जग जंगम तीर्थ राजू, सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, परमात्मा राम का जहाँ भक्ति होता है तो कहा गया है वहाँ देव नदी गंगा जी की धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार का जहाँ प्रचार होता है कहा गया वहाँ सरस्वती जी की धारा, विधि निषेध में कलिमल हरणे, विधि और निषेध कर्तव्य और अकर्तव्य का जहाँ ज्ञान दिया जाता है कहा जाता है वहाँ यमुना जी की धारा। इस जगह में भी तीनों धाराएं बह रही है। इसमें हम लोग स्नान करने के लिए, इस धारा में डुबकी लगाने के लिए तमाम धंधों को छोड़ते हुए, तमाम बातों को छोड़ते हुए सत्संग पंडाल में बैठे हुए। सदगुरु कबीर ने कहा दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। का संसार में तो अरबों खरबों मानव है, लेकिन उसके बारे में नहीं कहा कि अरब खरब लोग दर्शन करने का योग है या नहीं लिखा है। लिखा है कि दर्शन का योग हमारा जीवन में साधु संत महापुरुष लोग हैं।
जिनका दर्शन से हमारा जीवन का कल्याण का रास्ता का मार्ग आगे बढ़ जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दर्शन को तो साधु है, महापुरुष लोग हमारा दर्शन का योग है। महापुरुष का दर्शन से तो कहा गया है, सदगुरु कबीर ने कहा साधु मिले ये सब टले, काल जाल जमचोट शीश नवाबत ढही परे, अघ पापन की पोट। का जियो ही हम लोग अपने घर से सत्संग स्थल के तरफ बढ़ते हैं, महापुरुषों के सामने में अपना सर को झुकाते हैं, माथा को झुकाते हैं, तो ऋषि महर्षि लोग साधु संत महात्मा लोग कहते हैं कि शीश झुकाने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से क्या होता है का पहले उनका जीवन का 3 चीज टल जाता है। काल, अभी हम लोगों के ऊपर में काल का तगादा नहीं हो सकता है। काल अभी यहाँ सत्संग पंडाल भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ परमात्मा का भक्ति है, भक्ति हो रहा है। गुरु महाराज का सिंहासन लगाया गया है, गुरु महाराज सत्संग में विद्यमान है। ऐसे महापुरुषों का निकट जमराज नहीं आ सकते। काल जाल संसार के बंधन से भी हम लोग छूटे हुए हैं। जमचोट जमराज का मुंदर का मार से भी अभी हम लोग बचे हुए हैं। और कहा शीश नवाबत ढही परे, अघ पापन की पोट। यदि हम लोगों का सर पर माथे पर यदि पहाड़ ऐसा पाप जमा है, वह भी घटने लगता है। गुरु महाराज ने कहा सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह है। महापुरुष का दर्शन से हमारा पाप घटने लगता। गुरु महाराज कह रहे कि छीजत पाप समूह है, समूह झुंड का झुंड। यदि हम लोगों का जीवन का शुभ कर्म पाप कर्म जमा है, तो महापुरुषों का दर्शन से वह पीछे हटने लगता, घटने लगता है। सदगुरु कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि जाओ गुरु हो या दयाल, दया दिल हेरी है, कोटि करम कटि जाए, पलक छिन फेरी है। का यदि हम लोग संत सदगुरु महाराज का कृपा को प्राप्त कर लेंगे, अपने दिल में उसको जगह देंगे और उनका दर्शन हम लोग आंख बंद कर करने लग जाएंगे, यदि हमारा अंदर में दर्शन हो जाएगा महापुरुषों का दिव्य रूप का, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि पल भर में पलक आंख का पल गिरने में जितना समय लगता है, का उतना देर में हमारा करोड़ों जन्म का बंधन को काटने का सामर्थ्य उनको पास में है। जाओ गुरु हो या दयाल, दया दिल हेरी है, कोटि कर्म कटि जाए। करोड़ों कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म हम लोगों से जाने अनजाने से हो गया है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कोटि कर्म कटि जाए, पलक छिन फेरी है। ऐसे सदगुरु महाराज का सिंहासन के सामने हम लोग बैठे हैं, हमारा जीवन धन्य हो रहा है, लोग सत्संग मिल रहा है। और अभी तुम लोगों ने पाठ में सुना, ईश्वर के स्वरूप को सुन रहे थे। वो परमात्मा प्राणियों के हर एक मानव के अंदर में बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर ने कहा जाकर ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिगण सहस 88, सो तेरे घट माही विराजय, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, हमें सुन सुनी आवत हासी, आत्म
ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहा परमात्मा को खोजने के लिए तो कहां से कहां लोग नहीं जाते हैं। संत पलटू साहब ने तो कहा, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन मां पाथल पानी, कर्मन के बस पड़ी, मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थकै, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नाही मिटे, बैठकर खूब नहाया, ऊपर डाला धोए, मैल दिल बिच समाना, पाथल में गयो भूल, संत का मर्म न जाना, पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। का परमात्मा धामों में मिलने वाले नहीं है, वो सभी के अंदर में बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण यादव कुलभूषण उन्होंने कहा गीता के 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के भीतर में बैठा हुआ हूं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जान में वे सही है, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। हम लोगों का मालिक तो संत सदगुरु महाराज है ना, उनका शरण में हम लोग हैं। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा, वो ईश्वर के स्वरूप के बारे में हम लोगों को बतलाया, हम लोग पाठ भी किए हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा, गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। ये कौवा खोम का सीमा है, पुरसा कांटा का सीमा है, अररिया पूर्णिया पटना दिल्ली का सीमा है। गुरु महाराज का तो परमात्मा कितना बड़ा है, इसका कोई सीमा नहीं। असीम अजन्मा, जिनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, अगोचर, इस आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, सर्वव्यापक सभी जगह है, और सर्वव्यापकता के परे उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसे परमात्मा का स्वरूप को गुरु महाराज ने हम लोगों को रटा दिया है, बतला दिया है। अब हम लोगों को उसके अनुकूल चलना है, चलेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए, आप लोगों का कीमती समय बहुत हम ले लिए। हमारे बीच में संत मत का दिव्य ज्ञान का कलश को लिए हुए, जिनका दर्शन के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में व्यासपीठासीन है। स्वामी परमानंद जी महाराज, परम जोड़ आनंद, जो परमात्मा में मग्न रहते हैं, जिनको परमात्मा को छोड़कर दुनिया का कोई काम नहीं है। कुछ काम है, केवल सत्संग का प्रचार, महापुरुषों का ज्ञान का प्रचार, गीता रामायण का प्रचार, वेद उपनिषद का प्रचार, इंजिल बाइबिल कुरान पुराण का ज्ञान का प्रचार। दूसरा कोई काम है? का कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जिनका पीछे में भगवान चलते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, जो परमात्मा का भजन करता है उनके पीछे में भगवान चलते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भक्त
प्रिया। भगवान किसी का अधीन में नहीं है, ये सारा संसार भगवान के अधीन में है। लेकिन अपवाद में कहा गया है, दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री राम कह रहे हैं मैं किसी का अधीन में नहीं हूं, लेकिन अपवाद में कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्तों से हमको तनिक भी शांति नहीं है। ऐसे संत महात्माओं का ज्ञान को सुनाने समझाने के लिए हमारे बीच में विद्वान प्रवक्ता स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। आइए आगे का दिव्य प्रवचन को हम लोग उनके मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। और आप लोग बिल्कुल शांत होकर, जब तक कि आरती गान नहीं हो जाता है तब तक आप बिल्कुल शांत होकर संतों का ज्ञान को श्रवण करेंगे। और जिसके पास में मोबाइल है वो अपना मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दो। बाहर बीच बीच में देखते हैं कुछ आदमी मोबाइल फोन से गप करता है, तो गप कीजिएगा तो इधर का बात तो भूल जाइएगा, सुनना क्या बोला है। जिसके पास में माइक जाता है उसको बोलने का अधिकार है, जिसके पास में माइक नहीं है उनको सुनने का अधिकार है। इसीलिए आप लोग मोबाइल को आप साइलेंट मोड में या फ्लाइट मोड में कर देंगे। आरती गान के बजट फिर तो बात तो करना ही है, फिर करेंगे आप। श्री सद्गुरु महाराज की जय।